अकेडमी ही साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 को अनाउंस करती है। 24 भाषाओं में इन अवार्ड्स को दिया जाता है। यहाँ पर हमारे संविधान में हम देखते हैं कि 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं का हमको जिक्र मिलता है, यानी कि 22 भाषाएं हमारे संविधान में दी हुई हैं। तो साहित्य अकेडमी उन 22 भाषाओं पर अवार्ड देती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए यहाँ पर कितनी लैंग्वेज हो गई? 24 लैंग्वेज। इस साल हम देखते हैं कि कविता की 9 किताबों को अवार्ड मिला है, 6 उपन्यास को अवार्ड दिया गया है, 5 शॉर्ट स्टोरीज को अवार्ड दिया गया है, 3 ऐसे को अवार्ड दिया गया है और 1 लिटरेचर स्टडी को अवार्ड दिया गया है, यानी कि साहित्यिक अध्ययन को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो 24 अवार्ड साहित्य अकेडमी ने इस साल दिए हैं। इसके अलावा साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी देती है और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार भी देती है। भाष्य सम्मान अवार्ड भी साहित्य अकेडमी देती है और यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए भी पुरस्कार साहित्य अकेडमी देती है। तो कुल मिलाकर साहित्य अकेडमी 5 अवार्ड्स देती है, इनको आपको याद रखना है। आइए अब हम साहित्य अकेडमी के इतिहास को डिस्कस कर लेते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो 1954 में स्टैब्लिश किए गए थे, यानी कि इनकी स्थापना 1954 में हो गई थी, मगर 1955 में पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। ये जो अवार्ड है हर साल दिए जाते हैं, साहित्य अकेडमी इन अवार्ड्स को हर साल देती है। भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में जो 22 भाषा दी गई हैं उनमें दिए जाते हैं, साथ में यहाँ पर अंग्रेजी और राजस्थानी, तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो भारत में दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। अब बात आती है पहले नंबर का कौन सा है, तो पहले नंबर का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में पहली बार किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी पोयम थी हिंद तरंगिणी, उनको हिंदी भाषा में पहली बार 1955 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा को, तो अंग्रेजी भाषा में पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड R.K. नारायण, जिनका उपन्यास था द गाइड, उनको मिला था ये अवार्ड 1960 में। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत सबसे पहला साहित्य अवार्ड R.K. नारायण जी ने जीता है। उनके उपन्यास का नाम था द गाइड और उनको ये पुरस्कार 1960 में मिला था। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की। आइए अब हम 2023 के जो इंपॉर्टेंट विनर्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं और उनके बारे में थोड़ी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कविता के लिए या फिर कविता के संग्रह के लिए किन लेखकों को यहाँ पर अवार्ड दिया है। तो संस्कृत भाषा से हम देखते हैं शून्य मेघानम, जो कि लिखी गई है अरुण रंजन मिश्रा द्वारा, उनको ये अवार्ड मिला है संस्कृत भाषा में। उनकी कविता का नाम है शून्य मेघानम। कश्मीरी कविता के लिए यहाँ पर मंसूर बनीहाली को अवार्ड मिला है। गुजराती कविता के लिए विनोद जोशी को मिला है। राजस्थानी के लिए यहाँ पर गजय सिंह को मिला है। पंजाबी के लिए यहाँ पर सरनजीत सावी को मिला है। सिंधी भाषा में हम देखते हैं कि विनोद असुदानी को यह अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो कविताओं के नाम है वो भी दिए गए हैं। अगर आप इस भाषा को बिलोंग करते हैं या फिर इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं तो इन कविता का नाम भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं डोगरी भाषा में यहाँ पर विजय वर्मा को दिया गया है। मणिपुरी भाषा में हम देखते हैं सोरोघाईबाम कम्बिनी को यह अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 9 अवार्ड्स दिए गए हैं कविता या फिर कविता संग्रह के लिए। आशुतोष परिदा को उड़िया भाषा में यह अवार्ड मिला है। आइए अब बात कर लेते हैं उपन्यास यानी कि नॉवेल की। तो बंगाली भाषा में हम देखते हैं स्वप्नम चक्रवर्ती को उनकी नॉवल जलारब पानी को अवार्ड मिला है। मराठी भाषा में कृष्णत खोट को रिंगट के लिए अवार्ड मिला है। तमिल भाषा में हम देखते हैं राजशेखरन, उनको उनके उपन्यास नीरावाशी पुडुवोम के लिए अवार्ड मिला है। हिंदी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे पहचानो, ये जो उपन्यास है लिखा गया है संजीव जी द्वारा, उनको ये अवार्ड दिया गया है। उर्दू भाषा में हम देखते हैं कि सादिका नवाब शहर, जिनका उपन्यास है राजदेव की अमराई, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश भाषा की बात करें, रेस्क्यू इन राजा जानकी जो उपन्यास है उसको ये अवार्ड मिला है और उसकी लेखक है नीलम शरण कौर। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने उपन्यासों को भी देख लिया। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज की। तो शॉर्ट स्टोरीज में असमीज भाषा में हम देखते हैं कि प्रणब ज्योतिका डेगा को यह अवार्ड दिया गया है। बोडो भाषा में ये अवार्ड नंदेश्वर देमारी को दिया गया है। संताली भाषा में ये अवार्ड तारासिन बस्की को दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स कोंकणी भाषा में भी ये अवार्ड दिया गया है प्रकाश एस परियनकर को। इसके बाद हम देखते हैं तेलुगु भाषा, जहाँ पर यह अवार्ड टी पतंजलि शास्त्री को यह अवार्ड दिया गया है शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत। इसके अलावा 3 अवार्ड दिए गए हैं ऐसे यानी कि निबंध के लिए। कन्नड़ में लक्ष्मी मिश्रा तोलपति को यह अवार्ड मिला है। मैथिली में यह अवार्ड बासु किन्नत झा को मिला है और नेपाली में यह अवार्ड युद्धवीर राणा को मिला है।
फिर हम देखते हैं लास्ट अवार्ड जो कि दिया गया है साहित्यिक अध्ययन के क्षेत्र में यानी कि लिटरेरी स्टडी के क्षेत्र में, और ये अवार्ड मिला है मलयालम लेखक EV रामाकृष्णन को, तो इसको भी जरूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो टोटल 24 अवार्ड मिले हैं इस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत उन सबको देख लिया है। आइए अब यहाँ पर हम MCQ सेशन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। साहित्य अकादमी 2023 विजेता उपन्यास सादी का नवाब शहर के उपन्यास का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनके उपन्यास का नाम है राजदेव की अमराई। उर्दू भाषा से ये आती है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसको प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी भाषा में संजीव जिनका उपन्यास है मुझे पहचानो, उनको 2023 का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम चरण को किस भाषा के उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश भाषा से आती हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अध्ययन के लिए किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मलयालम भाषा में इस अवार्ड को दिया गया है EV रामाकृष्णन को, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की किस कविता के लिए अरुण रंजन मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? फ्रेंड्स उनकी संस्कृत भाषा की कविता है शून्य मेघनम, इसके लिए यहाँ पर 2023 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़ भाषा के निबंध महाभारत अनुसंधानता भारत यात्रे के लिए किसे साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह अवार्ड लक्ष्मी शाह तोलपति को दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ता कविता संग्रह मंदी चिप किस भाषा की कविता है? फ्रेंड्स ये कविता पंजाबी भाषा की है, इसको जरूर नोट करिएगा। और इस कविता के लेखक हैं स्वर्णजीत सावी, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है मंसूर बनिहाल को किस भाषा के लिए साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स उनको कश्मीरी भाषा के लिए सम्मान दिया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए कश्मीरी। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको 24 भाषाओं में दिया जाता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विजेता है वो राजीव नहीं, वो संजीव है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस वर्ष पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स 1955 में पहली बार इस अवार्ड को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसको हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट में ही, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? फ्रेंड्स इसको भी हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाल ही में हम देखते हैं कि 33rd व्यास सम्मान को भी अनाउंस किया गया है, उसकी विजेता है पुष्पा भारती, तो उसको जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पा भारती। अगला क्वेश्चन है 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मोजो को दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये आयरलैंड से आते हैं, और यहाँ पर पॉल लिंच का भी नाम आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? टाइम शेल्टर जो किताब है उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का